तब जनता के मैंडेट को नहीं मानिएगा तो यही बात कहिएगा। राजनीति तो हमेशा गतिमान रहती है, राजनीति में स्थिरता कहाँ है। मनीष वर्मा हैं, उनसे जानेंगे कि क्या खरमास के बाद क्या बदलने वाली है बिहार की राजनीति खरमास के बाद। यह राजनीति तो हमेशा गतिमान रहती है, राजनीति में स्थिरता कहाँ है। लेकिन क्या बदलने वाला, क्या होने वाला है, विपक्ष कहती है खरमास के बाद कुछ न कुछ जो हो रहा है उसके बारे में सुनिए कि मुख्यमंत्री जी की यात्रा हो रही है और अभी 16 तारीख से मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में हर जिला में जाने वाले हैं और वहाँ पर हर जिले में ये जायजा लेने वाले हैं कि इस जिले की प्रगति और तेजी से कैसे हो। लोगों से विमर्श करेंगे, परियोजनाओं को देखेंगे और जो कुछ भी संभव है जिले में करने लायक है वो करेंगे। कितना प्रभाव होगा इस समृद्धि यात्रा का? समृद्धि नाम जब रखा है समृद्धि यात्रा, तो इसका तो परिणाम भी वही होना चाहिए। तो बिहार को कैसे समृद्ध किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, कैसे आगे बढ़े लोग, इसके लिए समृद्धि यात्रा हो रही है। विपक्ष भी जायजा लेने की तैयारी में है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि 100 दिन बाद बोलेंगे और सरकार जो वादे किए हैं उनको चेक करेंगे कि क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं हुआ। विपक्ष का क्या कहना है, क्या उनका, अभी तो 1-2 महीना पहले की बात है ना भाई, नवंबर में ही तो मैंडेट आया है। विपक्ष का जो क्लेम था, जो उन्होंने बातें जनता के सामने रखी, उसका परिणाम तो सामने है। उनको जनता मान रही है, विपक्ष कह रही है कि पक्षपात हुए उनके साथ। अरे पक्षपात, अब जनता के मैंडेट को नहीं मानिएगा तो यही बात कहिएगा। वो जब जीते तो एकदम सब कुछ सही है और जब हार जाए तो पक्षपात हुआ है। तो ये जनता का मैंडेट को समझिए, यही बात तो है कि मैंडेट नहीं समझते हैं क्या है, जनता का मूड नहीं समझते हैं। और यदि जनता के इच्छा के अनुसार चलते तो उनको मैंडेट प्राप्त हुआ होता, नहीं हुआ। नीतीश जी के काम पर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं, कहते हैं नीतीश जी को छोड़ देनी चाहिए सत्ता। बात ये भी आती है कि निशांत को भी अब ज्वाइन करना चाहिए। क्या निशांत का ज्वाइन करने का समय आ गया है? देखिए, वर्तमान समय में नीतीश जी हैं, जनता ने उनको 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। 5 साल के लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पूरी मजबूती के साथ वो सरकार को, एनडीए गठबंधन की सरकार को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो अभी तक जो जनता का मैंडेट है, आप अपने अनुसार से या किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि वो अपने अनुसार वो मैंडेट तय करे। जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके अनुसार सरकार चलेगी और नीतीश जी के कमान में चल रही है। आगे भविष्य में क्या होना है ये भविष्य बताएगा। निशांत को लेकर जवाब नहीं दिया आपने। निशांत जी का तो है ही, निशांत जी तो हमारे सक्षम व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, युवा हैं और आज में राजनीति में युवाओं की मांग है। हमारी पार्टी में हम चाहते हैं कि बहुत संख्या में युवा जुड़े और निशांत जी युवा हैं तो निश्चय है उनकी आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल मनीष जी, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन आनंद मोहन जी के आवास पे हुआ है और साथ ही मकर संक्रांति को लेकर क्या कुछ कहेंगे तमाम बिहार वासियों को? मैं तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को और अपने जदयू परिवार को मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूँ और इस नए वर्ष में मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश बहुत तेजी से उन्नति करेगा। आप सबों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मनीष जी। हमारे साथ मनीष वर्मा थे, खुलकर तमाम बातों में अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर देखते रहें सच टॉक्स।